एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर है। ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 13वां चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 3 है इसका। इसका फर्स्ट पार्ट और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। और आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर कर देंगे पूरा, और ये इसका फाइनल पार्ट है। इसमें एक जो मेन आंदोलन था वो पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में नमक यात्रा। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करी थी और अंग्रेजों का जो कानून था नमक पे, जो उनका एक अधिकार था, नमक बनाते थे, ठीक है। और भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, अंग्रेज बनाते थे नमक और उसको अंग्रेजों के द्वारा बेचा जाता था उसको। तो ये एक गलत कानून था जिसका महात्मा गांधी ने विरोध करा और उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी थी। और फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ बताया था। बाद में क्या हुआ था, महात्मा गांधी को उनके 60,000 समर्थकों के साथ क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो नमक यात्रा थी ये 3 कारणों से बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय थी कि ऐसा क्या 3 कारण थे जिससे ये नमक यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गांधी जी दुनिया की नज़र में आ गए थे। यानी ये जो नमक यात्रा करी थी उसके बाद गांधी जी दुनिया की नज़र में आ गए। दुनिया की नज़र में कैसे आ गए, तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि यूरोप और अमेरिका की मीडिया उन्हें बहुत कवरेज देती थी। यानी कि महात्मा गांधी जी को अमेरिका और यूरोप की, यानी कि विदेशों की मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज दे रही है उनको, बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाती थी। तो इससे वो दुनिया भर में फेमस हो चुके थे। सेकंड जो बात थी वो ये थी कि यह पहला ऐसा राष्ट्रवादी गतिविधि थी, ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने साथ दिया। यानी कि इस आंदोलन में क्या हुआ था, इस टाइम पे महिला भी शामिल हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि इस नमक यात्रा ने अंग्रेजों को एक बात का एहसास दिला दिया था, और वह एहसास ये था कि अब उनका शासन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है भारत में। वो समझ चुके थे इस चीज को, ठीक है। तो ये दांडी यात्रा की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ से आते एक नया टॉपिक लेके, गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन आपको पता है जो किसी संगठन का सम्मेलन हो, मीटिंग वगैरह होती है जहाँ पे आते हैं, ठीक है, लोग आते हैं, अक्सर बातें वगैरह करते हैं। मेज जो आपको पता है वो टेबल जो मेज होती है। गोल आपको पता है, यानी कि इसमें क्या होता था, गोल मेज सम्मेलन में एक गोलाई आकार से लोगों को बिठा दिया जाता था, ठीक है, नेता वगैरह जो भी है, और वहां पे एक मीटिंग होती थी, तो इसीलिए इसको गोल मेज सम्मेलन कहा जाता था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में, और इस सम्मेलन में क्या था, देश के जो प्रमुख नेता होते थे, जो मेन नेता थे, वो शामिल ही नहीं हुए। अब जब नेता गए नहीं तो ये सफल कैसे हो सकता है। तो इसीलिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा, क्योंकि उसमें मेन नेता शामिल नहीं हुए। बहुत ईजी है। इसके बाद देखो, गांधी जी जेल में थे। मैंने अभी बताया कि अपने 60,000 समर्थकों के साथ गांधी जी जेल में चले गए थे। यानी गांधी जी को भी कर लिया था गिरफ्तार और उनके 60,000 समर्थकों को भी। तो 1931 में गांधी जी रिहा हो गए। फिर क्या हुआ, गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन जो थे, इन दोनों के बीच में काफी लंबी मीटिंग्स वगैरह चली थी। तो इसी में एक समझौता हुआ था गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में। तो इसी को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में कुछ 2-3 बातें जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी और काफी मेन बातें थी। तो देखो, ये 3 बातें क्या थी, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना। कि अंग्रेजों ने ये बोल दिया था कि महात्मा गांधी से कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सारे कैदियों को रिहा कर दें तो तुम्हें अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा था कि सारे कैदियों की रिहाई। अगर इसी के साथ जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाएगा तो आपके कैदी वगैरह भी रिहा हो जाएंगे। और तीसरी चीज क्या थी कि जो तटीय इलाके थे, यानी जो तट था, किनारा, जो समुद्र के किनारे वगैरह, वहां पे नमक उत्पादन की अनुमति देने की बात कर दी गई थी कि आपको नमक बनाने की अनुमति दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये था गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी ने ये समझौता किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध करा। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम तो बस इतना सा समझौता करके आगे नमक बनाना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हमें राजनीतिक स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं मिला। इसलिए उन्होंने क्या करा, गांधी जी की इस समझौते का विरोध करा। अब आते हैं आगे, देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन।
1931 में 1931 में लंदन में हुआ था ये सम्मेलन। और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, यानी जो कांग्रेस की तरफ से मेन नेता के रूप में गए थे वो कौन गए थे? गांधी जी गए थे। ठीक है, कौन गए थे? गांधी जी गए थे। और गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे भारत में नेतृत्व करती है, यानी जो उनकी पार्टी पूरे भारत का नेतृत्व करती है, पूरा भारत। ठीक है, लेकिन इस बात का 3 पार्टियों ने विरोध कर दिया, 3 तरह के लोगों ने विरोध कर दिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो क्या बातें थी वो देखो, इसे ध्यान से समझना कि महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसने इसका विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग ने भाई ये कह दिया कि मुसलमानों के हितों की रक्षा और मुस्लिमों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तो मुस्लिम लीग करती है, कांग्रेस थोड़ी ना करती है, ऐसा कहा मुस्लिम लीग ने। तो यानी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का विरोध कर दिया। सेकंड जो पॉइंट था वो रजवाड़ों वाली बात थी, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में राजा रजवाड़े थे। जो राजा रजवाड़े थे ये कहते थे कि नहीं नहीं, जनता जो हमारी जनता है, यानी जो हमारे रियासतों में आने वाली जनता है, वो तो भाई उनका देखभाल जो भी है वो सब हम ही करते हैं, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा रजवाड़ों ने कह दिया। तो एक ये विरोध था। तीसरा विरोध था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी BR अम्बेडकर के द्वारा। इन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने ऐसा कहा कि जो दलित लोग हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती है। उन्होंने कहा कांग्रेस खाली उचले लोगों का ही करती है ऐसा। तो ये है गांधी जी की उस बात का विरोध किया गया 3 लोगों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, रजवाड़ों के द्वारा और BR अम्बेडकर के द्वारा। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, हालांकि लगता नहीं कि इम्पोर्टेंट है, पर क्या पता पेपर में आ जाए। ठीक है, और ये जो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ देखो गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था। आपने देखा था कि भाई, अब मैं सारी चीज एक बार रिकैप कर देता हूँ कि महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद वो क्या हुआ, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, वहां पे उन्होंने अपना दमदार भाषण दिया और उसमें किसानों की उन्होंने तरफदारी करी। उसके बाद क्या हुआ, वो चंपारण गए, वहां पे उन्होंने किसान, वो जो नील उत्पादक किसान थे उनके लिए काम किया। उसके बाद 1918 में वो गुजरात आए, वहाँ पे अहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए उन्होंने बोला और खेड़ा में उन्होंने किसानों के लिए बोला। ठीक है, किसानों के लिए सत्याग्रह किया। तो ये उनकी 18 तक की घटना थी। 1920 में फिर वो 1919 वाली घटना हुई थी, खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाया और असहयोग आंदोलन चला दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, दूसरा आंदोलन उनका चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसी में दांडी यात्रा वगैरह ये सारी चीजें हुई। तीसरे नंबर पे फिर अब इन्होंने क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया है। तो हम पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन ये है क्या। ये गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था। जब गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी तो जेल में है, लेकिन उनके जो युवा कार्यकर्ता थे, यानी जो नौजवान व्यक्ति थे, उन्होंने देश भर में इस आंदोलन को चलाया, तोड़फोड़ करी, कई जगह तोड़फोड़ करने के बाद हंगामे किए, लड़ाई झगड़ा चला, लेकिन उस आंदोलन को चलाते रहे। जयप्रकाश नारायण आप जानते हो, JB नारायण, पॉलिटिकल साइंस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो भी इस आंदोलन में सक्रिय थे महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, इस आंदोलन में वो भूमिगत होके यानी अंडरग्राउंड होके कहीं ना कहीं अपना आंदोलन चलाते ही रहते थे। यह एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि इसमें लाखों आम लोग शामिल हो गए थे। ठीक है, इस आंदोलन में जो युवा बच्चे थे, यानी जो युवा लोग थे, वो आकर्षित हुए इससे और उन्होंने क्या करा, अपना कॉलेज छोड़ा और जेल चल दिए। जिस दौरान कांग्रेस नेता जेल में थे, तभी मुस्लिम लीग और जिन्ना ने क्या करा, अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। ये देखो, मुस्लिम लीग और जिन्ना ने क्या करा, अपना प्रभाव जमाना शुरू करा। ये देखा कि कांग्रेस के मेन नेता तो जेल में है, यही मौका है। 1944 में गांधी जी वापिस आए रिहा होके, और उसी टाइम पे आपको पता है कि 1944 के 45 के आसपास दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म होने वाला था। यहाँ पे एक बात ये भी थी, आप ध्यान से सुनना, कि महात्मा गांधी ने ये भी बात रखी थी अंग्रेजों के सामने कि अगर आप दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, अगर आप ये चाहते हो कि हम आपकी उस युद्ध में मदद कर दें, तो बदले में आपको हमें आज़ाद करना पड़ेगा बाद में, युद्ध जब खत्म हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को ठुकरा दिया था। तो वो अलग बातें हैं, वो ध्यान रखना उन चीज़ों का। फिर क्या होता है, जेल से आने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो दूरियां बनी हुई थी वो कम करने का प्रयास किया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया था, उसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस और इन सब के बीच में समझौता कराने की कोशिश की थी। ये कहा गया था कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन जो
ये कैबिनेट मिशन की जो बातें थी वो नामंजूर कर दी गई थी, उसको माना नहीं। ठीक है, तो जिन्ना जो थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रख दी एक मांग, यानी एक अलग देश की मांग रख दी, यानी कि पाकिस्तान की मांग रख दी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उन्होंने बोल दिया कि हम भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे, डायरेक्ट कार्यवाही करेंगे अब तो हम। 16 अगस्त 1946 1946 का दिन रखा गया। उसी दिन क्या हुआ, कलकत्ता में खून खराबा, लड़ाई झगड़ा शुरू, बंगाल में हिंसा फैल गई, बिहार में हिंसा फैल गई, पंजाब में हिंसा फैल गई, मतलब अलग अलग राज्यों में हिंसा फैल गई। कहीं हिंदुओं को मारा गया तो कहीं मुसलमानों को मारा गया। 1947 में क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो वायसराय बनाए गए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो माउंटबेटन थे ये भविष्य में जीने वाले व्यक्ति थे, यानी ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब बहुत सारी चीजों को सोचते थे, और ये एक समझदार व्यक्ति कहे जा सकते हैं। वैसे अंग्रेजों के बारे में तारीफ करना तो कहीं ना कहीं गलत ही है, लेकिन इन्होंने फिर भी थोड़ा सा मतलब उन अंग्रेजों के मुकाबले ये सही थे। और उन्होंने क्या करा कि भाई ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में तनातनी थी, उन्होंने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन जो जिन्ना थे वो तो अड़े हुए थे एक बात पे, उनको तो बस पाकिस्तान पाकिस्तान चाहिए था। तो बात नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने बोल दिया ठीक है भाई हम देश आजाद कर देंगे, लेकिन बंटवारा भी होगा। और दिन चुना गया 15 अगस्त 1947 का दिन। तो इस दिन क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हो गया था। ये हमारे लिए खुशी का दिन था, क्योंकि वर्षों की गुलामी के बाद आज हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन ये हमारे लिए गम का दिन भी था, क्योंकि आजादी मिली, पर हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी ऐसी कल्पना भी नहीं करी थी कि आजादी हमें इस तरीके से मिलेगी कि हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने जिस आजादी के लिए अपनी जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण सालों को यूं बिता दिया, कई बार जेल गए वो, ठीक है, सब कुछ मतलब दांव पे लगाया, लेकिन आजादी मिली तो इस तरीके से, तो उससे महात्मा गांधी का दिल बहुत ज्यादा दुखा। खुशियां मनाई गई, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, और आपको पता है कि भाई महात्मा गांधी जो थे वो आजादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं हुए थे, ना उन्होंने कहीं झंडा लहराया, ना वो कहीं गए। उन्होंने क्या करा, सीधा उस जगह पे चले गए जहाँ पे हिंसा हो रही थी, लोगों के बीच में गए, रिफ्यूजी कैंप्स में गए, अस्पतालों में गए, घायलों से मिले, हर जगह मतलब उन्होंने शांति फैलाने के लिए बातें करी। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने अपनी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट डेज लगाए हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और कभी भी ये नहीं सोचा था कि आज़ादी के बाद ऐसा हो जाएगा कि हम आपस में ही लड़ेंगे। उन्होंने एकता स्थापित करने की बातें कही। ठीक है, तो कई बार मतलब उनकी जो बातें होती थी वो कुछ लोगों को नागवार गुजरती थी। जैसे कि उन्होंने जब एक हिंदू अतिवादी व्यक्ति था, यानी कट्टर व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने ये कहा कि गांधी जी आप तो हमेशा मुसलमानों का ही पक्ष ले, मतलब आप मुसलमानों की तरफ ज़्यादा रहते हो, यानी उनका पक्ष ज्यादा लेते हो, आपको हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। तो कुछ इस तरीके की बातें थी उसके मन में। तो उसने क्या करा, 30 जनवरी 1948 को उस महान आत्मा को क्या करा, गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति की शहादत हो गई। ठीक है, वो उनकी हत्या हो गई। और ये यहाँ से चैप्टर लगभग मैंने आपका एक एक चीज़, एक एक इम्पोर्टेंट बातों को कवर करने की कोशिश की है। हालांकि चैप्टर जो था हमारा बहुत बड़ा था, और हर एक चीज़ को यहाँ समझा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर समझाने लगे तो 3 पार्ट में चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, कम से कम 5 पार्ट बनाने पड़ेंगे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो मेन क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, असहयोग आंदोलन हो गया, या भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको वो सारी चीजें मैंने बातें बता दी हैं। इसको पढ़ने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी की बुक जरूर देख लेना, तो आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना साथ दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों में। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए करे। और जब चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।